देखो संधारित्र में परावैद्युत का कार्य यही पढ़ना था हम लोगों को। तो कल आपको बताए थे, सुनो जी, कल बताया गया था कि जब संधारित्र में हम लोग संधारित्र की दोनों आवेशित प्लेटों के बीच में, सुनो अब हल्ला मत करो, कल आपको बताए थे कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में जब कोई परावैद्युत माध्यम रखते हैं, ठीक है ना, तो उस परावैद्युत माध्यम के प्रत्येक परमाणु जो है वो क्या हो जा रहे थे, ध्रुवित हो जा रहे थे। सुन रहे हो ना जी? परावैद्युत माध्यम के प्रत्येक परमाणु क्या हो रहे थे, ध्रुवित हो रहे थे। देखो सुनो जी, संधारित्र की दोनों समांतर प्लेटें हो गई, संधारित्र की दोनों समांतर प्लेटें हो गई। अब इन दोनों प्लेटों को क्या किया गया था, एक प्लेट को भू संपर्कित किया गया था, एक प्लेट से ऐसे तार निकाला गया था ना, देखिए इसको, सुनो जी, इधर सुनो, अब देखो समझो, इसमें क्या किया गया है, एगो तार निकाला गया है और ये तार ले आकर के, यह तार ला करके किससे जोड़ा गया था, किसी मशीन से, ठीक है ना, किसी युक्ति से जोड़ा गया था। सुन रहे हो? यह क्या बनाए हैं हम, संधारित्र की दो प्लेटें बनाए हुए हैं। इधर देखो और इधर समझो क्या बना हुआ है। ये संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं, जिसमें से एक प्लेट पर इधर से किसी मशीन द्वारा क्या दिया जा रहा है, आवेश दिया जा रहा है, प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है, ठीक है ना। संधारित्र की एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है, ठीक है ना, और दूसरी प्लेट पर जितना है ने हम लोग प्लस क्यू आवेश देंगे, सुन रहे हो ना, जितना प्लस क्यू आवेश देंगे तो यह प्लस क्यू आवेश जो है इस संधारित्र की प्लेट पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है ना जी। तो प्रेरण के कारण क्या होगा, जितना है ने धनावेश दिया गया है, जितना इधर धनावेश दिया गया है उतना ही इस प्लेट के इधर सामने वाले सिरे पर, मतलब धनावेश दूसरी प्लेट के सामने वाले सिरे पर उतना ही इधर ऋण आवेश उत्पन्न होगा, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, समझ रहे हो ना। जितना इधर धनावेश उत्पन्न होगा उतना ही इधर सामने वाली प्लेट पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होगा, और ठीक बगल वाले पर सिरे पर, मतलब भाई सामने वाला सिरा हुआ तो इतना, जितना इधर धनावेश है उतना ही इधर क्या है, ऋणावेश। तो यह इधर का जो धनावेश होगा, इधर का जो धनावेश होगा वह इस भू संपर्कित तार के कारण, इस भू संपर्कित तार के कारण कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में, जिसके कारण से इस प्लेट का विभव कम हो जाएगा। कल बताए थे ना, जिसके कारण दोनों प्लेटों के बीच का विभव का हो जाएगा कम। अब विभव के कम हो जाने के कारण, सुन रहे हो ना, विभव के कम हो जाने के कारण इसे और अधिक से अधिक आवेश दिया जा सकेगा, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग कर क्या रहे हैं, तो संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में हम लोग जो कर रहे हैं अभी, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत माध्यम रख दे रहे हैं। भाई बीच में क्या रखा गया है, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम रखा गया है। परावैद्युत माध्यम रखने से क्या होगा, इसकी धारिता पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, इसकी धारिता पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, मतलब इसकी धारिता बढ़ जाएगी, धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो धारिता किस प्रकार से बढ़ेगी, ठीक है ना, वही हम लोगों को इधर समझना है। देखिए हम कल का बताए थे कि प्रत्येक पदार्थ के परमाणु जो है
प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु के अंदर कौन कौन मौजूद होते हैं? दो चीजें मौजूद होती हैं, एगो इलेक्ट्रॉन रहता है और एगो धनावेशित नाभिक रहता है ना जी। एगो धनावेशित नाभिक रहता है, मतलब किसी भी पदार्थ के परमाणु की संरचना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीन मूल कणों से हुई होती है, जिसमें से नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। समझ रहे हो? तो हमें सिर्फ दो ही चीजों से मतलब है, एगो नाभिक से मतलब है और एगो इलेक्ट्रॉन से मतलब है। समझ रहे हो ना? मतलब परमाणु के अंदर दो भाग हैं। परमाणु के अंदर कितने भाग हैं? दो भाग हैं, एगो इलेक्ट्रॉन है और एगो धनावेशित नाभिक है। समझ में आया? एगो इलेक्ट्रॉन है और दूसरा का है धनावेशित नाभिक है। ठीक है ना? अब होगा क्या, इधर समझो, अभी ना देखो, होगा क्या कि जब हम लोग इधर धनावेश देंगे प्लेट के इस सिरे पर, जब हम लोग आवेश देंगे, प्लेट मतलब संधारित्र की एक प्लेट पर जब आवेशण की प्रक्रिया की जाएगी, जब यह प्लेट आवेशित होगी तो यह परावैद्युत माध्यम के अंदर है। परावैद्युत माध्यम कहाँ रखा गया है? संधारित्र की दोनों आवेशित प्लेटों के बीच। समझ रहे हो ना? संधारित्र की दोनों आवेशित प्लेटों के बीच रखा गया है कौन? परावैद्युत माध्यम। समझ रहे हो ना? संधारित्र की दोनों आवेशित प्लेटों के बीच में रखा गया है कौन? परावैद्युत माध्यम। समझ में आया? संधारित्र की दोनों आवेशित प्लेटों के बीच में कौन रखा गया है? परावैद्युत माध्यम रखा गया है। और यह परावैद्युत माध्यम परमाणुओं से मिलकर बना है। परावैद्युत माध्यम किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। समझ में आया? परावैद्युत माध्यम किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना? अब इस परमाणु के अंदर कौन कौन चीज मौजूद है? दो कण, एगो इलेक्ट्रॉन है और दूसरा नाभिक है। एगो इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कौन है? धनावेशित नाभिक है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और नाभिक धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और नाभिक धनावेशित होता है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और नाभिक धनावेशित होता है। अब होगा क्या कि जब इधर धनावेश आएगा प्लेट के इस सिरे पर, जब धनावेश आएगा तो परमाणु के अंदर जो ऋणावेश है वह आकर्षित हो जाएगा किसकी ओर? इस प्लेट की ओर, क्योंकि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है ना। तो इस परमाणु के प्लेट के अंदर जो परमाणु होंगे, उन परमाणुओं का ऋण आवेश, उन परमाणुओं का ऋण आवेश एक सिरे पर आकर्षित हो जाएगा और धनावेश दूसरे सिरे पर चला जाएगा। समझ में आया? समझे? इन परमाणुओं का एक सिरा क्या हो जाएगा? माइनस और दूसरा सिरा प्लस। यह घटना इसके अंदर मौजूद प्रत्येक परमाणु के साथ होगी। समझ में आया? यह घटना इसमें जितने भी परमाणु होंगे उन सभी के साथ होगी। समझे? कल ये चित्र बनवाए थे ना, बना लिए हो ना कल का? अब इसके बारे में लिखना बाकी था। समझ रहे हो ना? इसके बारे में लिखना बाकी था, तो चित्र के नीचे लिखिएगा। बोले चित्र बना ही चुके हैं आप लोग। देखिए, जब किसी तो चित्र बनाइएगा तो बीच में तनी बढ़न बनाइएगा, ताकि तीन गो है तरह का पॉइंट लाइन बना दीजिए। ठीक है? तो कल का बनाए हो तो उसी के आगे लिखो। ठीक है ना? तुम थोड़ा जगह छोड़ दो जी, बाद में बना लेना। देखिए, जब किसी परावैद्युत माध्यम को, जब किसी परावैद्युत माध्यम को, चाहे पदार्थ को, हो गया, पदार्थ को लिखिए चाहे माध्यम को लिखिए, हो गया ना? संधारित्र की आवेशित प्लेटों के बीच रखा जाता है। संधारित्र की आवेशित प्लेटों के बीच रखा जाता है। संधारित्र की आवेशित प्लेटों के बीच, संधारित्र की आवेशित प्लेटों के बीच रखा जाता है। आवेशित प्लेटों के बीच रखा जाता है। हो गया? आवेशित प्लेटों के बीच रखा जाता है। तो
पट्टिका की, हाँ मतलब ये पट्टी है परावैद्युत माध्यम, ठीक है ना। पट्टिका की, पट्टिका मतलब समझ ना, परावैद्युत माध्यम के बारे में बात कर रही है। पट्टिका के अणुओं के नाभिक संधारित्र की, संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर, अणुओं के नाभिक ऋण प्लेट की ओर, देखो है ना, नाभिक धनावेशित भाग है ना, बनाया है ना, है नाभिक धन, नाभिक किधर जा रहा है, ऋण प्लेट की ओर है ना जा रहा है, नाभिक ऋण प्लेट की ओर हो गया, तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक ऋण प्लेट की ओर तथा इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर, इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर हो गया, विस्थापित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं, हो गया ना। इलेक्ट्रॉन देखना है ना, माइनस वाला भाग है वो कितना गया है, धन प्लेट की ओर, ठीक है ना। आगे लिखिए, जिससे, जिससे परावैद्युत पट्टिका के प्रत्येक अणु, परावैद्युत पट्टिका के प्रत्येक अणु, परावैद्युत पट्टिका के प्रत्येक अणु हो गया, परावैद्युत पट्टिका के प्रत्येक अणु का एक सिरा, एक सिरा धनावेशित, धनावेशित तथा दूसरा सिरा, तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित, ऋणावेशित हो जाता है, हो गया, अर्थात प्रत्येक अणु विद्युत ध्रुवित, प्रत्येक अणु विद्युत ध्रुवित, विद्युत ध्रुवित हो जाते हैं, हो गया। लिख लिए, अब नीचे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, देखिए इस प्रकार संधारित्र की, इस प्रकार संधारित्र की धन प्लेट के सामने, धन प्लेट के सामने वाले पट्टिका के सिरे पर, धन प्लेट के सामने वाले पट्टिका के सिरे पर ऋण आवेश, धन प्लेट के सामने वाले पट्टिका के सिरे पर ऋण आवेश तथा ऋण प्लेट के सामने वाले सिरे पर, देखो धन प्लेट के सामने वाले, धन प्लेट है तो धन प्लेट के सामने वाले पट्टिका के सिरे पर ऋण आवेश आ रहा है, ठीक ना। और ऋण आवेश, ऋणावेशित पट्टिका, ऋणावेशित प्लेट है तो ऋणावेशित प्लेट के पट्टिका के सिरे पर कौन सा आवेश आ रहा है, धन आवेश, ठीक है ना। तो लिखो, क्या लिखे हो, ऋण आवेश तथा ऋण प्लेट के सामने वाले सिरे पर, तथा के बाद लिखो ऋण पट्टिका के, ऋण, एक मिनट क्या बोले थे, ऋण प्लेट के, ऋण प्लेट के सामने वाले, ऋण प्लेट के, हो गया, ऋण प्लेट के
सामने वाले सिरे पर ऋण प्लेट के, मतलब ऋणावेशित प्लेट है, और ऋणावेशित प्लेट के सामने वाले सिरे पर क्या आ रहा है, धनावेश। ऋण प्लेट के लिख लिए, ऋण आवेश तथा के बाद लिखना, ऋण प्लेट के सामने वाले सिरे पर, हाँ, ऋण प्लेट के सामने वाले सिरे पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। आधा प नहीं रहेगा जी, प के नीचे र रहेगा, प्रेरित हो जाता है, धन आवेश प्रेरित हो जाता है। हो गया। ऋण प्लेट के सामने वाले सिरे पर, लिख लिए हो, ऋण प्लेट के सामने वाले सिरे पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। हो गया। इन आवेशों को ध्रुवण आवेश, इन आवेशों को ध्रुवण आवेश अंग्रेजी में पोलराइजेशन चार्जेज, ठीक ना, कहते हैं, हाँ, चार्जेज कहते हैं। हो गया। अब देखो, जितना है ना धनावेश उत्पन्न होता है उतना ही ऋणावेश भी है। प्रत्येक परमाणु में जितना धनावेश, एक सिरा जितना धनावेशित होता है, दूसरा सिरा उतना ही ऋणावेशित होता है। तो पट्टिका का कुल आवेश कितना होगा, 0 ना, जितना धनावेश उत्पन्न हुआ है उतना ही ऋणावेश भी उत्पन्न हुआ है, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, तो नीचे नोट में लिख लो, नीचे नोट में लिख लीजिए, पट्टिका के भीतर प्रत्येक स्थान पर, पट्टिका के भीतर प्रत्येक स्थान पर, पट्टिका के भीतर, हाँ चाहे अंदर, प्रत्येक स्थान पर नेट आवेश चाहे कुल आवेश, प्रत्येक स्थान पर नेट आवेश चाहे कुल आवेश शून्य रहता है। हो गया। आगे लिखिएगा, देखो जी, दूसरा नोट लिखिए, दूसरा नोट लिखो, इसमें लिखो ध्रुवण आवेशों के कारण, ध्रुवण आवेशों के कारण ध्रुवण आवेशों के कारण परावैद्युत पट्टिका में भी, ध्रुवण आवेशों के कारण परावैद्युत पट्टिका में भी, ठीक है ना, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा संधारित्र के प्लेटों के, संधारित्र की प्लेटों के, जिसकी दिशा संधारित्र की प्लेटों के आवेशों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, आवेशों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई के विपरीत, हाँ ई के, कैपिटल ई लिख लेना, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के विपरीत दिशा में होती है। हो गया। क्या लिखे हो एक बात सुनो तो ढंग से देखो,
ध्रुवण आवेशों के कारण, ये न यहीं से न लिखे हो नोट में, ध्रुवण आवेशों के कारण परावैद्युत पट्टिका में एक वैद्युत क्षेत्र, मिला रहे हो ना, एक वैद्युत क्षेत्र, यहाँ ना इसको ना वैद्युत क्षेत्र जहाँ लिखे हो ना, वो या कोष्टक में ई डैश लिख लो, कैपिटल ई डैश, ताकि समझ में आए कि ये दूसरा वैद्युत क्षेत्र है। वो जो तन मनी कोष्टक में लिख लो ई डैश। सुनो कहाँ लिखना है, ढंग से देख लेना। ध्रुवण आवेशों के कारण, ठीक ना, परावैद्युत पट्टिका में भी एक वैद्युत क्षेत्र, इसी वैद्युत क्षेत्र को ई डैश लिखना है। मतलब है आवेशवा के कारण, ये देख रहे हो, है जो आवेश है ना, ये जो आवेश है परावैद्युत पट्टिका के अंदर जो आवेश उत्पन्न हो रहे हैं, इन आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना, समझ में आया। परावैद्युत पट्टिका के अंदर ध्रुवण आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसको क्या कहें लिखने के लिए, ई डैश, कैपिटल ई के ऊपर ऊपर वो डैश लगा देना, ई डैश, ठीक है ना, उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा संधारित्र की प्लेटों के आवेशों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई के विपरीत दिशा में होती है, ठीक है ना। चित्र में इसको दर्शा लीजिए, देखिए ये संधारित्र की प्लेटें हैं, तो प्लेटों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, सुनो, संधारित्र की है जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी दिशा किधर होगी, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, सुन रहे हो ना, इसकी दिशा किधर होगी, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगी, समझ रहे हो ना, है देखो, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगी, किसकी दिशा, वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा, समझ में आया, वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगी, ठीक है ना। हाई वाला वैद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हुआ है, प्लेट के कारण, धनावेशित और ऋणावेशित प्लेट के कारण। तो धन प्लेट से आप जानते हैं, धन प्लेट से वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसकी दिशा उससे दूर बाहर की होती है, और ऋण प्लेट से जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा उसकी ओर होती है। तो वैद्युत बल रेखाएं जो है धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चलेंगी, ठीक है ना, जबकि संधारित्र के अंदरवा जो है परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है, इस परावैद्युत माध्यम का एक सिरा है धनावेशित है का है ऋणावेशित है, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा किधर होगी, उल्टा होगा, है ना, विपरीत दिशा में, इस वाले वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा, समझ रहे हो का है, क्योंकि इधर का हेने वाला सिरा क्या है, पट्टिका का इधर वाला सिरा क्या है, धनावेशित है, इधर वाला सिरा क्या है, ऋणावेशित है, उल्टा है ना, देखो है ना, इधर धनावेशित था इधर ऋणावेशित था, प्लेट का है एक सिरा जो है इधर वाला धनावेशित था और इधर वाला ऋणावेशित था, तो वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुई उसकी दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर हुई, ठीक है ना। तो अंदर जब देखिएगा है परावैद्युत माध्यम के अंदर, तो परावैद्युत माध्यम का जो इधर वाला सिरा होगा वह क्या होगा, धनावेशित, प्रत्येक परमाणु का इधर वाले सिरे जो होंगे धनावेशित, इधर वाला सिरे जो होगा वो क्या होगा, ऋणावेशित, तो इसमें तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी दिशा किधर होगी, उल्टा, धन वाले सिरे से ऋण वाले सिरे की ओर, है ना। ई कौन है, ई डैश, ई कौन है, ई डैश है, चित्र बना लीजिएगा, है ई डैश का मान जो होगा, सुन रहे हो, है ई डैश का मान जो होगा वो इस ई से कम होगा, समझ में आया, ई डैश का मान जो होगा है ई डैश का मान, ठीक है ना, वो ऊपर वाले ई से कम होगा, इसको भी लिख लीजिएगा नोट में। चित्र में पहले उतना बना लीजिए, क्या क्या रखा गया है, यही में, तो आवेश देने के लिए तार नहीं लगाया जाएगा, ये तार है ना कोनो मशीन से जोड़ा जाएगा, तब ना आवेश दिया जाएगा ऊपर के। जल्दी लिख लो,
हो गया जी। लिख चुके हो, आगे लिखो। नीचे नोट में लिखिए, एक अलग नोट में लिखिए। देखिए ई डैश का मान है, चित्र बनाने के लिए नहीं कहे थे। और अगर चित्र पहले से बनाए हुए हो तो खाली है वैद्युत क्षेत्रफल को दिखा दो उसमें। हाँ लिखिए ई डैश का मान, ई डैश का मान ई से कम होता है। ई और ई डैश जानते हैं ना कौन किसके कारण उत्पन्न हुआ है? ई डैश का मान ई से कम होता है क्योंकि ध्रुवण आवेश मुक्त नहीं होते हैं, ध्रुवण आवेश मुक्त नहीं होते हैं, ध्रुवण आवेश मुक्त नहीं होते हैं, बल्कि पट्टिका के अणुओं से बद्ध होते हैं। पट्टिका के अणुओं से बद्ध होते हैं। हो गया। अब निष्कर्ष लिखिए लास्ट में। चैप्टर कहाँ खत्म हुई, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, तो खत्म कैसे होगा? ठीक है ना। लिखो निष्कर्ष इसमें। देखिए इस प्रकार परावैद्युत पट्टिका के कारण परावैद्युत पट्टिका के इस प्रकार परावैद्युत पट्टिका के कारण परावैद्युत पट्टिका के कारण संधारित्र की प्लेटों के बीच संधारित्र की प्लेटों के बीच इस प्रकार परावैद्युत पट्टिका के कारण संधारित्र की लिखो संधारित्र की चाहे संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र घट जाता है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र घट जाता है, वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। हो गया। इससे प्लेटों के बीच विभवांतर भी इससे प्लेटों के बीच विभवांतर भी प्लेटों के बीच विभवांतर भी कम हो जाता है चाहे घट जाता है। हो गया। अतः संधारित्र की धारिता अतः संधारित्र की धारिता संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। हो गया बस। ले लेगा ठीक है। यही बैलेंस लेगा आगे ठीक है ठीक बात कोई नहीं छुट्टी को खातिर कहा गया तो ही हम पहले एक पैसा भेज देते हैं निकाल के कौन सी के लोगों से कहा जाना देखो भेजी अरे उनके घर में बियाह है ना हाँ 25,000 रुपया है ये भी कोई कर दी हम लोग के फोन में दूसरी बात की हम फोन में जरूरत पड़ते तो कहीं से कोई फाइल मत में
वो तो फोन करिए। अच्छा ठीक। हो गया जी, अब ये खत्म हो गया। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है परावैद्युत ध्रुवण। अगला हेडिंग लिखिए परावैद्युत ध्रुवण। अगला हेडिंग लिख लीजिए परावैद्युत ध्रुवण।